महाभारत एक ऐसा नाम जो युगों से गूंज रहा है। यह महाकाव्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह विश्व साहित्य का एक अनमोल रत्न भी है। एक कहानी जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी को मोहित किया है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी उजागर करती है। यह परिवार, कर्तव्य और नियति की एक महागाथा है। इसमें युद्ध की गाथाएं हैं जो साहस और बलिदान की कहानियां बयां करती हैं। महाभारत के केंद्र में एक विभाजित परिवार है। यह परिवार दो शाखाओं में बंटा हुआ है, जिनमें से एक कौरवों की और दूसरी पांडवों की है। कौरव सबसे बड़े दुर्योधन के नेतृत्व में 100 भाई। दुर्योधन, जो अपने गर्व और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है, अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य पर अधिकार जमाना चाहता है। और पांडव 5 भाई जो अपनी धार्मिकता और वीरता के लिए जाने जाते हैं। पांडवों का नेतृत्व युधिष्ठिर करते हैं, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर, जो अपनी बुद्धि और धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। युधिष्ठिर का स्वभाव शांत और विचारशील है, और वे हमेशा न्याय और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भीम बलवान, हमेशा अपने भाइयों की रक्षा के लिए तैयार। भीम की शक्ति और साहस अद्वितीय है, और वे अपने परिवार के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। अर्जुन कुशल धनुर्धर, देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त। अर्जुन की धनुर्विद्या में महारत। बचपन से ही चचेरे भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता पनपती रही। दुर्योधन ईर्ष्या से ग्रस्त पांडवों को खत्म करने की साजिश रची। उसके चाचा चालाक शकुनी ने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और उसके कानों में जहर घोला। पांडव अपने खिलाफ की जा रही काली चालों से अनजान अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्ट रहे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने दुर्योधन की नाराजगी को और गहरा कर दिया। उसे धोखे और विश्वासघात के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। एक संघर्ष का मंच तैयार किया गया था, जो छोटी प्रतिद्वंदिता से एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा। दुर्योधन ने अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए चुनौती दी। वह युधिष्ठिर की कमजोरी जानता था। चुनौती को मना करने में उनकी असमर्थता। पासे भरे हुए थे, खेल धांधली वाला था। युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया, अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और खुद को भी। अपमान के अंतिम कार्य में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दरबार में घसीटा गया और उनके वस्त्र हरण किया गया। इस शर्मनाक कृत्य ने पांडवों के दिलों में आग लगा दी। न्याय की प्यास, जिसे केवल युद्ध के मैदान पर ही बुझाया जा सकता था। पांडवों को 13 लंबे वर्षों के लिए वनवास में जाने के लिए मजबूर किया गया था। अपने राज्य और अपनी गरिमा से वंचित वे जंगलों में भटकते रहे। उनके दिल उस अन्याय से भारी थे जो उन्होंने सहा था। लेकिन वनवास विकास और आत्मनिरीक्षण का काल साबित हुआ। पांडवों ने अपने कौशल को निखारा, गठबंधन बनाए और खुद को अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार किया। उनके दुख ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उनके साथ हुए अन्याय ने उन्हें वह वापस लेने के लिए प्रेरित किया जो उनका हक था। आंधी के बीच एक दिव्य उपस्थिति उभरी। कृष्ण सारथी, मित्र और पांडवों के मार्गदर्शक। वह ज्ञान, कूटनीति और रणनीतिक प्रतिभा के अवतार थे। कृष्ण पांडवों के संघर्ष का आधार बने। उन्होंने उनकी ओर से बातचीत की, सलाह दी और अंततः उन्हें उनके भाग्य की ओर निर्देशित किया। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति पांडवों के लिए आशा की किरण थी। उनके धर्म की निरंतर याद दिलाती थी। कुरुक्षेत्र का रणभूमि। अपरिहार्य दिन आ गया। यह वह दिन था जिसका सभी को इंतजार था, जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय होना था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भिड़ गईं। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने को तैयार थे। यह एक ऐसा युद्ध था जो न केवल एक राज्य के भाग्य का फैसला करेगा, बल्कि स्वयं धर्म के मार्ग का भी। यह युद्ध केवल भौतिक विजय के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सत्य की स्थापना के लिए था। 18 दिनों तक युद्ध चला। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई रणनीति और एक नई कहानी लेकर आता था। योद्धाओं ने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। योद्धाओं ने अद्वितीय वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की परवाह किए बिना। उनके साहस और बलिदान ने युद्ध को और भी महाकाव्य बना दिया। भगवद गीता ज्ञान का गीत। युद्ध की पूर्व संध्या पर पांडव योद्धा अर्जुन संदेह से घिर गए थे। उसने अपने ही परिजनों को अपने खिलाफ खड़ा देखा और युद्ध के उद्देश्य पर ही सवाल उठाया। यह तब था जब कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक,
ने भगवत गीता का उद्धार किया। कर्तव्य, कर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ पर एक कालातीत प्रवचन। कृष्ण के शब्द युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक गूंजते रहे। उन्होंने न केवल अर्जुन को बल्कि गूंज। महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक जीवंत महाकाव्य है जो कर्तव्य, धार्मिकता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं के बारे में हमारी समझ को आकार देता रहता है। इसके पात्र और उनकी दुविधाएं हमारे अपने जीवन के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। इसकी नैतिक दुविधाएं हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों का सामना करने के लिए चुनौती देती हैं। महाभारत एक कालातीत कृति है। कहानी कहने की स्थायी शक्ति और मानवीय स्थिति को उजागर करने की इसकी क्षमता का टेस्टामेंट है।